हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं पी रही हूँ ब्लैक टी, मतलब कि बिना दूध वाली। काली मिर्च, अदरक और तुलसी और इन सबको मिला के बनती है ब्लैक टी। चाय पत्ती थोड़ी सी पड़ती है इसमें। अब मेरे हो गया वॉक पे जाने का टाइम। कल तो मैं गई नहीं थी, आज मौसम अच्छा है, आज तो मैं जाऊंगी, डेफिनेटली जाऊंगी। तो टाइम 5 बज गए। मैं जाती हूँ 5:20 पे, ऐसे जाती हूँ, 5:30 के अंदर चली जाती हूँ। तो आ जाओ, ब्लैक टी पी लो। वैसे मैं अधिकतर शाम को इवनिंग में कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, और पर आज ब्लैक टी पी रही हूँ। पता क्या है के साथ? गुड़ के साथ। आप लोग क्या पीते हैं, चाय या कॉफ़ी या ब्लैक टी? ज़्यादा से बताऊँ मैं, अधिकांश लोग आजकल ब्लैक टी पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं। मुझे भी हो गए 3-4 महीने हो गए ब्लैक टी पीते पीते। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे गैस होती है या ऐसा होता है, ऐसी वाली भगवान की उससे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये है, सब पीते हैं तो मैंने सोचा मैं भी दूध की चाय छोड़ देती हूँ, ब्लैक टी पीना शुरू कर देती हूँ। गर्म है भी, पीएंगी आराम से। और भी आजकल तो नवरात्रि चल रही हैं और हमारी तो नहीं चल रही है। थोड़ा सा लग रहा है सुना सुना सा, क्योंकि मुझे नवरात्रि बहुत पसंद है। मतलब फास्ट रखना, और मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरी फीलिंग्स को वही लोग समझ सकते हैं जो लोग ये रखते हैं, वही लोग समझ सकते हैं। और जिनकी कभी छूट जाती होगी नातक होने से, सूतक होने से, वही समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और मैं ये बोल रही थी, देखो अब आएगी अष्टमी, नवमी। मैं भी नवमी को कन्या खिलाती हूँ और अष्टमी को भी खिलाते हैं लोग। तो मैं ये कह रही थी, टॉपिक ये है कि कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं भी 8-9 बजे से बाहर खड़ी हो जाती हूँ नवमी के दिन कन्याओं के लिए। अब मेरे घर में, अब मेरी घर में, अब मेरी घर में कन्या ही नहीं मिलती है। तो लोग उस दिन तो कन्या ढूंढते हैं, वैसे कहते हैं नहीं लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़का होना चाहिए। पर बहुत से लोगों की आजकल ना थिंकिंग चेंज हो रही है। लोग ज़्यादातर प्राथमिकता लड़की को दे रहे हैं, मतलब 40%, 60% अभी भी नहीं। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, बचपन से पसंद है। मेरी तो एक बेटा एक बेटी है। मुझे तो भगवान ने बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया, माता रानी ने, सब ने। मुझे तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ में कभी परेशानी आई नहीं। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी कभी गम, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब हर किसी की ज़िंदगी खुशी खुशी, दुखी दुख तो नहीं होता ना। ऐसा ही मेरे साथ भी रहा, कभी खुशी कभी गम, इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। पर मैं खुशी तो सबके साथ बांट लेती हूँ। पर जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, किसी को नहीं कहती मैं, सिर्फ अपने भगवान से कहती हूँ, क्योंकि वही मेरी सॉल्व भी करते हैं। भगवान ही मेरी परेशानी दूर भी करते हैं। रोती गिड़गिड़ाती नहीं हूँ, क्योंकि दुख और सुख ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसको मैं मानती हूँ और वही मान के चलती हूँ। जैसे खुशी नहीं रहती वैसे दुख नहीं रहता, जैसे दुख नहीं रहता वैसे खुशी नहीं रहती।
अब आप भी कह रहे होंगे कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो ऐसी हूँ भाई, जो मेरे दिल में मैं बोल देती हूँ। हाँ, अब हो रही थी कन्याओं की बात। कन्याएं मतलब बेटियाँ जो होती हैं ना, चाहे वो फ़ोन पे भी बात कर लें, मम्मी कैसी हो, मम्मी आपने खाया नहीं खाया, ये जो इतने में ही माँ सोचती है अरे बेटी को मेरी कितनी फ़िक्र है। और बेटा उसी घर में रहता है। हर बेटे ऐसे नहीं होते हैं, मेरा बेटा तो बेस्ट है फ़िलहाल अभी तक। सबसे सबसे पहले घर में घुसेगा ना, मम्मी मम्मी कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ है मम्मी। मैं कहती यार कभी कभी तो मेरा भी वो छोड़ दो, मैं घर पे मिलनी चाहिए बस। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही चल रहा है। तो मतलब अच्छे, बहुत अच्छे हैं फ़िलहाल। आगे की मैं नहीं जानती, अच्छी ही रहेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ज़्यादा उम्मीद तो खैर कभी नहीं लगानी चाहिए, और मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा। सही बता रही हूँ, मैं थोड़ी उम्मीद वाली ज़्यादा हूँ। मुझे थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती मुझे अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती, पता है। आदत पड़ गई ना, हस्बैंड ने ज़्यादा अटेंशन दी, फैमिली ने अटेंशन दी, तो वही रह गया मम्मी मम्मी। अब मान ले सपोज़ आज तक मेरा बेटा आता या बेटी आती, मम्मी कहाँ गई मम्मी, तो अब वो लोग आए और मेरे बारे में ना पूछें या बाहर से बात करने लग जाए आपस में ही, बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वही आदत पड़ी है। कहते तो यही है कि उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, पर मैं हूँ बेवकूफ़, मैं बहुत उम्मीद लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए ये लाएगा मैं वो खाऊंगी, ऐसा नहीं। ऐसा है कि मतलब कि मुझे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बस। पूछ लो, कहा नहीं मैंने कभी आज तक, पर मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। इग्नोर तो मुझे पसंद ही नहीं है, कोई भी मुझे इग्नोर करे ना। और फैमिली मेम्बर तो कभी नहीं करते, बाहर वाले भी कभी नहीं करते। और बाहर वाले मुझे कभी इग्नोर करें ना, मैं ख़तरनाक हूँ फिर। वो मुझे एक बार इग्नोर करेंगे, मैं ज़िंदगी भर के लिए इग्नोर कर दूँगी। मेरे कहने का मतलब है, मैं बहुत प्यार से रिश्ते निभाती हूँ, बहुत अच्छे से रिश्ते निभाती हूँ। मतलब एक दिल से रिश्ता निभाती हूँ, मन में किसी के प्रति कुछ नहीं रखती हूँ। और मैं भी यही सोचती हूँ कि इंसान दिल से रिश्ते निभाए, प्यार से रिश्ते निभाए, मतलब दिखावा ना करे। मैं दिखावा नहीं कर सकती। अब मेरे टहलने जाने का टाइम होने वाला है। और हाँ, कन्याओं के लिए कह रही थी मैं तो अपनी बात ले आती हूँ। कन्याओं के लिए ये कह रही थी ना, तो कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो उस दिन लोगों को एहसास होता है। हमारे यहाँ भी आज होती, ऐसा होता ना उस दिन। तो यार कन्याएं अपना भाग्य लेके आती हैं। बेटे होते हैं सौभाग्य से, बेटियां होती हैं किससे? बेटियां होती हैं जो भगवान बेटियां देता है ना, और उसी घर में बेटियां देता है भगवान जिस घर में चाह होती है। ठीक है। और हाँ, किसी को जो ये कहेगा, हाँ ऐसा भी होता है कभी कभी, जिसे नहीं चाहिए थी बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, तो उसके यहाँ धगाधग बेटी लड़कियां होती हैं। ये है, बेटे होते हैं भाग्य से, बेटियां होती हैं सौभाग्य से। यही है। तो मैं आज से नहीं, मैं जब मेरा बेटा हुआ था ना, मैं अपने बेटे को फ्रॉक पहनाती थी, कंगन पहनाती थी, हेयर बैंड पहनाती थी, मतलब उसको बिंदी लिपस्टिक करके रखती थी, क्योंकि मुझे लड़की बहुत पसंद थी बचपन से। भगवान ने मुझे बेटी दे दी। बस यही कह रही हूँ मैं, बेटियों को देख के कोई भी मुँह मत बनाओ। बेटियाँ ही हैं जो आपके दुख को बिना बताए पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं। बेटे बेचारे बाहर रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम आते हैं, खाना पीना खाए सो गया, थोड़ी सी देर बात करेंगे। उन्हें जब तक हम बताएंगे नहीं हमें ऐसा हो रहा है, तब तक बेटों को नहीं पता चलेगा।
पर बेटियां भगवान ने ऐसा बनाया ना, वो पढ़ लेती हैं माँ बाप को कि हमारी माँ बताएगी तो है नहीं, वो जान जाती हैं। मम्मी ऐसा मत करना, ऐसा किया करो, मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा किया करो। मेरा तो बेटा भी बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं मम्मी ऐसा खाओ, ये करो, वैसा करो, ये करो, है ऐसा। पर मतलब मैं बता रही हूँ, ऐसा होता है, 100% ऐसा होता है। और मैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताती। और मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है ना, मुझे रात दिन नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। इतना ऐसी भी हूँ मैं, अपने आप को मैं समझाती भी हूँ, अरे नहीं ऐसा नहीं, होता रहता थोड़ा बहुत ऐसे करके। पर बच्चों का दुख, बच्चों की परेशानी, बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता मेरे से। मैं अपनी परेशानी झेल लेती हूँ। मुझे कहीं दर्द है, कुछ है, हाँ मैं बता भी दूँगी तो तब बताऊँगी जब ओवर हो जाएगा, जब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। वरना मैं घर के ही ट्रीटमेंट करती हूँ। कहीं हाथ पैर दर्द, कुछ दर्द, तेल लगा लिया, सिकाई कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। पर मैं बच्चों को बहुत कम बताती हूँ अपना दर्द। बच्चों को परेशान नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे परेशानी होती है ना, देख रखा है मैंने अपने बेटे को रोते हुए। जो मुझे नहीं पसंद मैं सब झेल लूँगी, पर मेरे बच्चों को कभी कुछ ना हो। मैं भी इमोशनल हो जाऊँगी कहीं, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कभी मूवी नहीं देख सकती इमोशनल। मूवी देखती हूँ मैं रोती रहती हूँ। वो पवन पहाड़ी रो रहा था, वहाँ बच्चा हुआ, पवन पहाड़ी की मम्मी रो रही थी, मैं यहाँ रो रही थी। पता है, बहुत ही मतलब इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल। बात करते करते रो जाती हूँ। किसी को हॉस्पिटल देखने जाती हूँ, वहाँ रोने लग जाती हूँ। सच, कभी कभी सोचती है यार इतना भी नहीं होना चाहिए। बहुत इमोशनल हूँ मैं। अब मेरा हो रहा है टहलने का टाइम, इसलिए बेटियाँ आती हैं तो खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट करो। बेटियाँ तो घर की शान होती हैं। एक बेटा एक बेटी, पूरा फैमिली कहते हैं, मतलब फैमिली कंप्लीट। भी ज़्यादा बेटों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बेटियाँ होती हैं तो घर खिला खिला रहता है। रक्षाबंधन, भैया दूज, सब मतलब त्यौहार खुशी खुशी मनाए जाते हैं। चलो ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। और मेरी चाय भी हो गई ठंडी। बाय बाय, मैं वॉक पे जाती हूँ।